नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 और अध्याय है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी पाद शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं रूप शिक्षा के नाम से विख्यात है। और ये है श्लोक संख्या हम पहुंचे थे 177। साधन भक्ति हईते है रतिर उदय रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कहे। रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कहे। साधन भक्ति हईते है रतिर उदय रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कहे। नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है, रति उत्पन्न होता, आसक्ति होता है, हृदय की कोमलता उत्पन्न हो जाती है ना, रति। और जब रति गाढ़ हो जाते हैं तार प्रेम नाम कहे। रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कहे। जब ये अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है, जब पक जाती है, जब गाढ़ा हो जाता है, तब वही भगवत प्रेम कहलाती है। भगवत प्रेम कहलाती है ना। ये लाइन है। और ऐसे तो इस श्लोक में 2 लाइन है ना। प्रथम लाइन में तो रति की बताए महाप्रभु। साधन भक्ति के फल क्या है? रति उत्पन्न होगी, आसक्ति होगी कृष्ण, है ना। कृष्ण आसक्ति हो। जितने भी साधन हम करें, जो भी कुछ हम करें, क्या फल है? कृष्ण में हमारी रति, कृष्ण में हमारी आसक्ति हो जाए, है ना। कृष्ण सहज सरल स्वाभाविक लगने लगे। कृष्ण के साथ हमारी संबंध की निबिड़ता, सान्निध्यता, है ना, प्राप्ति हो जाए, है ना, लगने लगे। कृष्ण एक व्यक्ति है। कृष्ण एक हमारी निजी जन है। कृष्ण मेरे पास है, बहुत नजदीक है ना। आसक्ति रति जो है हृदय की कोमलता है ना। तो आप इनको स्नेह भी बोल सकते, ममता भी बोल सकते हैं, आपकी श्रद्धा बोल सकते हैं, आपकी प्रेम भी कह सकते हैं, है ना, रति शब्द। तो जैसे कि हमारी सजन है, हम
जो कृष्ण ने प्रदान किया हमको इस संसार में, भौतिक संसार में अकेला रह पाना बहुत बहुत भारी है। जब आप अकेले होते हैं, कोई ना होता हो तो भारी लगता है ना, आपको उचाटन लगता है, आप सोचे किससे बात करें, और समय बिताना बड़ी मुश्किल पड़ती है, हम सब जानते हैं। तो कृष्ण कृपा करके हमने सजन प्रदान किए, माता पिता दिए, पत्नी दिए, बच्चे आदि दिए, भाई बहन आदि सब, है ना, संबंधी प्रदान किए हैं। भगवान कृष्ण कहते पुत्र तू अकेला कैसे रहेगा इतने संसार में, तो मेरे को ये सब लोग प्रदान कर देगा, है ना, दिए हैं। तो हम अपने सजनों के प्रति हम अपना भावना रखते हैं। हम अपना बाहर काम करें दिन भर, तो संध्या के समय घर वापस आते हैं, जो जहां भी रहे घर सब वापस आते हैं, है ना। सब लोग घर की तरफ चलता है, सब लोग घर की तरफ चलता है ना। किसी को पूछो कहाँ जा रहे हो, तो लोग सोचेंगे क्या प्रश्न करता है, पूछने की चीज है भाई, संध्या के समय घर जा रहे हैं हम सब। तो पूछा जाए भाई घर क्यों जा रही हो, है ना, घर में क्या है ना। कोई कहे, मानो किसी को पूछोगे आप राह चलते हुए लोगों के, जब भाई घर क्यों जाते हो, तो वो सोचेगा ये पागल व्यक्ति है, इसको तो ये भी नहीं पता है घर लोग क्यों जाता है। किंतु सचमुच आप खुद को अपने प्रश्न करके देखो, जे संध्या के समय हम घर क्यों वापस आते हैं, है ना, हम बाहर क्यों नहीं रह सकते, है ना। या अनेकों दिन हम बाहर रहते भी विदेश में, हम घर जब आते हैं, गांव की तरफ चलते हैं, तो मनों में एक आनंद उत्पन्न होती है, एक उमंग होती है, स्फूर्ति होती है, एक सजीवता होती है, जो हम अपने घर वापस जा रहे हैं, हम अपने गांव वापस जा रहे हैं, हम अपने जन्म स्थान वापस जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों लगन क्यों है, वो हमारे स्वजन है, माता पिता हैं, और आप विवाहित तो पत्नी है, बच्चे हैं, अपने भाई बहन है, अपने गांव के लोग हैं, आपके मित्र आदि हैं, है ना, सब है ना, याद आते हैं ना स्वजन। तो ये जो स्नेह है, पारिवारिक स्नेह है, ये जो ममता है ना, ये हम सबों को घर के तरफ खींच के ले जाता है, एक संबंध है ना। ये इसमें ये पारिवारिक रस ममता कहलाती है, भाई स्नेह कहलाती है, जो सबको खींच के ले जाते हैं। संध्या होते समय मशीन बंद करो, कंप्यूटर बंद करो, चलो घर चलेगी, घर चले, है ना, घर चले, है ना, घर चले, घर चले, है ना, घर चले। हे कृष्ण, कब हम अपने घर चलेंगे, सचमुच हम कब अपने घर चलेंगे, है ना। हमारी सजन तो कृष्ण है ना, सबसे बड़ी सजन है। भगवान कृष्ण कहते ना, पिता हम जगतो माता धाता पितामह, पुत्र मैं तो तेरे लिए, मैं ही तेरा पिता हूँ, पितामह मैं माँ हूँ, मैं गतिर भर्ता प्रभु साक्षी में गति हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं साक्षी हूँ, है ना, मैं तो सब कुछ हूँ तेरा, है ना, सजनों की सजन है ना। तो इसलिए संध्या के समय मैं आज सोच रहा था, हे कृष्ण, हम अपने आपके पास जाने के लिए क्यों नहीं उतावल आके जाते, हम अपने घरों में जाते हैं, ठीक है, अपनी कृपा करके माता पिता दिए, पत्नी दिए, बच्चे दिए, उन लोगों के प्रति हमारी इतना आसक्ति है, संध्या के समय घर जाने को मन करता है, स्वाभाविक है हमारी, है ना, प्रवृत्ति। ऐसा तो नहीं है कोई हमको सिखा रहे व जबरदस्ती कर रहे, घर जाना मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना। घर ना जाना अस्वाभाविक। सारे मित्र, सारे लोग क्या आप बंद नहीं कर रहे हो, घर नहीं जाना आपको, है ना, कोई भी कहता है इसको घर नहीं जाना, घर चलो, घर चलो। ये बड़ी सुंदर है लगना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना। कभी घर जाना है, वापस जाना है ना। जब लाल बाबा के मंदिर है ना वृंदावन में, लाल बाबा है ना, लाल बाबा एक तो है, लाल बाबा के मंदिर है ना। तो लाल बाबा बहुत बड़े जमींदार थे कोलकाता के। तो वो गंगा जी के उस पार नौका में करके उस पार जाते थे, तो टहलते थे शाम के, सुबह भी और शाम के समय, और घूमते थे थोड़ा बहुत। तो जो मल्लार है, जो नौका चला के ले जाता है, तो उसका पत्नी इधर की तरफ वो कपड़ा धोती, सुखाती, घर का छोटा मोटा काम भी करती वहां पर। वो तो जब
संध्या सूरज डूबने वाले हैं तो मल्हार वहां से ही लाल बाबा उस तरह पे जे संध्या होने वाले हैं, अब घर जाना है ना, वो सब सूखने दिए, वो सब चीज इकट्ठा कर लो, देर हो जाएंगे, देर हो जाएंगे, घर जाना है ना, घर जाना है, घर जाना है। ये बात कानों में पड़ी लाल बाबा की। वो सोचा देर हो जाएंगे, घर हमको जाना है ना, देर हो जाएंगे, घर हमको जाना है। ये शब्दों के ऊपर उन्होंने मनन किया, जी सचमुच हमने देर हो जाएंगे, हमको तो वापस जाना है घर, है ना, है ना, हमारे घर वापस जाना है ना। हमारी घर तो कृष्ण के पास है, कृष्ण हमारी सजन है ना, वही तो हमारे मित्र है, हमारे सब कुछ है, सजनों की सजन है वो, सजनों की सजन। तो हम कब जाएंगे घर, कब जाएंगे, देर हो जाएंगे, संध्या होने वाले। ये बात उनके दिमाग में इतने छा गए, लाल बाबा सोचे सचमुच हम कब जाएंगे घर, मैं अपने घर कब जाऊंगा, ये तो विदेश है, ये तो कुछ समय की रहने के लिए है, सराय खाना है ना। तो वो ये बात इसके उतने हृदय में ऐसे उतर गई, उन्होंने कोलकाता छोड़ दी, वृंदावन में आए, और फिर तो इतिहास आप जानते हैं, लाल बाबा किस प्रकार भिक्षा मांगते थे, ब्रज में घूमते थे, और किस प्रकार उन्होंने अपने सुंदर मंदिर बनाए। लाल बाबा के मंदिर आज भी हैं अपने, जहाँ पर राधा गोविंद मंदिर है, और वो दक्षिण भारत के श्रीरंग क्या है, रंग जी मंदिर है, उसके पास ही है लाल बाबा के मंदिर, बहुत सुंदर है। तो वो कथा और किसी दिन करेंगे, लाल बाबा जी की समाधि भी वहां पर है। तो मैंने ये कहा रहते थे, हम सब घर वापस जाते, शाम के समय घर वापस जाते, हे कृष्ण कब जाएंगे हम आपके पास, तब हम अपने घर वापस जाएंगे, है ना। क्यों नहीं हम उतला हो जाते, क्यों नहीं घर जाने के लिए कोई हमको याद दिला देते, है ना, हमको घर जाना है, हमको घर जाना है, वापस घर जाना है। ये आसक्ति है ना। महाप्रभु कहते हैं साधन भक्ति के द्वारा वो संबंध स्थापित होती है कृष्ण से, जिसको पता चलता है जो उनके जीवनों की सब कुछ है, वो सबसे प्रियतम व्यक्ति है ना, वही हमारे जीवनों की जीवन है, वही हमारी सजन है, वो हमारे मित्र है, पिता है, माता है, हमारे सब कुछ है, वो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। भाई लोग कहेंगे घर क्यों जाओ, है ना, घरों में माता पिता है, माता पिता तो सेवा किए है ना, मेरे को पाल पोस के बड़े किए, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, है ना, खूब सेवा की माता पिता ने, खूब सेवा की, बचपन की हमने सब याद किए, कितनी सेवा की, है ना। इस प्रकार कृष्ण हमारे लिए हमेशा ही सेवा करते हैं, तत्पर रहते हैं, है ना। माता पिता भी उन्होंने प्रदान करके दिए, है ना। जी कहते पुत्र तू तो मेरे को देख नहीं पाएगा ना, मेरे से तो दूर है, तू तो पागलपना ना तेरे में, मेरे से विमुख रहना तेरा प्रवृत्ति है, तू अकेला तो पागल हो जाएगा। यहाँ देख मैं तेरे को माता पिता दे रहा हूँ, तेरे को सज्जन दे रहा हूँ, तो थोड़ी सी स्नेह ममता रखेगा, करेगा, तो थोड़ी सी स्नेह और ममताओं की वजह से हम अपने घरों में वापस आते। आप सोचिए कृष्ण हमारे लिए कितनी सेवा की है ना। जब मैं माँ के गर्भ में रहता हूँ 9 महीने तक, भगवान कृष्ण ही तो जिंदा रखता है, कौन रखता है बताओ। उस समय इस धरती के सारे लोग मिलके भी कोशिश कर इस बच्चे को जिंदा रखो, किसी का हिम्मत कोई जिंदा रखे उसको, है ना। सिर आपके नीचे, पांव ऊपर धनुष की तरह एकदम टेढ़ा हुआ है, माँ के पेट के अंदर है, गर्भ के अंदर है ना। माँ के सांस से सांस लेते हैं, माँ जो खाते हैं उसी से उसको पोषण होता है। इतनी 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 भयानक परिस्थिति में जीव जकड़ जाता है, कौन जिंदा रखे उसको, कौन जिंदा रखे। कृष्ण रखता है, कृष्ण रखता है, कृष्ण देखभाल करते हैं, कृष्ण हमेशा ही देखभाल करते हैं। हमने हमेशा सेवक के रूप में खड़े रहते हैं, है ना। कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, हम सबको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं भूलते हो, वो कभी नहीं भूलेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे आपको, कभी नहीं भूलेंगे। मैं भूल जाऊं, हम सब भूल गए, हम विमुख हो गए, हम अपनी भौतिक तृप्तियों में मस्त हो गए, हमारी तो कोई पता ही नहीं है, हमने कभी कृतज्ञता ज्ञापन भी किए होंगे। वो तो गुरुदेव ने कृपा करके हाथ पकड़ के इसमें भक्ति में ले आए, तो हमने थोड़ा सा मनन कर लेते। जो कृष्ण एक व्यक्ति भी है, उसके लिए थोड़ा सा कुछ किया भी जा सकता है ना।
तो ये है ना, कब हमारी आसक्ति, कब आसक्ति होगी, है ना। तो ये साधन भक्ति कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न कराता है, रति उत्पन्न कराता है ना। हम में कभी कभी रत होता है, कभी कभी भावना जागती है ना, कभी कभी जागते है ना। सूर्य की माला जपते समय मन में होता है कृष्ण सचमुच आप साथ में ही हो। अर्च विग्रह सेवा के समय भी ऐसी भावना उत्पन्न होती है। भक्तजनों के संग कीर्तन सुनते, बहुत सुंदर कीर्तन चले तो हृदय विगलित होती है, आंखों में अश्रु होता है और मन करता है कृष्ण आप सचमुच मेरे साथ ही हो, मेरे नजदीक हो, है ना। फिर दिन के समय बहुत दूर हो जाते हैं, है ना, बहुत दूर चले जाते हैं कृष्ण। तो हमारी रति जो है ना, हमारी आसक्ति बहुत कम है, बहुत कम है, और थोड़ी सी पल पल में परिवर्तन हो जाता है, बिखर जाती है ना, रहती नहीं है, भावना जमती नहीं है ना। आप सब जानते हैं अच्छे तरह से, है ना। आप अपने सीने में हाथ रख के कहो कृष्ण मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत आसक्त हूँ मैं, है ना। आपको शर्म आएगी, आप सिर झुकाओगे, आप कहोगे आपने जी मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्या बोल गया मैंने क्या बोल दिया। आप बोल के देखो, आप बोल के देखो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे मानो कि आप कहोगे कृष्ण मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। इस भौतिक संसार से ही मानो कि किसी से आप प्यार करते हो, उसको देखने के लिए कितनी लालसा होती है। दूर से भी उनको देखोगे तो आपकी आंखें झुक जाए, आपके हृदय मानो कि क्या करोगे इसको, कितनी जल्दी पहुंचना है उनके सामने, है ना। कैसे करके हाथ फैलाओगे, कब उसको स्पर्श करोगे, होता है ना, भावना होती है ना, होते है ना। दूर से भी आप देख लोगे तो आपको हृदय भर उठते है ना, देखा मैं, है ना। थोड़ी सी रास्ता चलना है, थोड़ी सी बातें करनी है ना, थोड़ी सी संग होना है, थोड़ा सा सानिध्य है ना। ऐसे ही है ना, इस भौतिक संसार में बेशक कामनाएं भी है, बेशक कामना भी है, उसको जिसको प्रेम के नाम से हम जगाते हैं, तब भी हमने कितने आसक्त होते हैं उनके प्रति, है ना। तो फिर आप सब सोचिए, है ना, कृष्ण के प्रति कितनी आसक्त होना चाहिए। जितनी आसक्ति उतनी कम है हमारे, है ना। इस व्यक्ति के लिए तो हमारे सब कुछ निछावर चाहिए, सब कुछ निछावर, हर पल, हर समय, जितने दिन हम जिए, सब हर क्षणे निछावर चाहिए। कृष्ण 24 घंटे खड़े रहते हैं आपके लिए, है ना, सेवक के रूप में रहता है। देखो, आप देखिए, जब कोई ना होगा इस संसार के, तब कृष्ण आपके पास है। कृष्ण कहते तब भी पुत्र में तुम्हारी साथी, है ना। देख बेटा, पीछे मुड़ के देख मेरे को, है ना, मैं हूं ही ना तेरे साथ, है ना। और फिर आप हमारे सज्जनों के साथ, हमारे लोगों के साथ हम रहते हैं और हम भूल जाते हैं, है ना। फिर मायूस हो जाते हैं, फिर आंखों में अश्रु होते हैं, कोई धोखा देता है, कोई ठग के ले जाता है, कोई होता ना, तरह तरह के दुख होता है, आंखों से अश्रु। तभी भी कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजमान होता है ना, वो ढाढ़स देता है, क्यों रोता है, मैं हूं ना। आपको अनुभव होती है, आपको हौसला, आपको संभालते हैं, है ना। दुखों के समय भी संभालते हैं, सुख के समय भी संभालते हैं, हर समय संभालते हैं, आपको पीछे खड़े हैं। और जब शरीर छोड़ के एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ हम बढ़ जाएंगे, तब भी कृष्ण उस खड़े हैं सेवक के रूप में, कहते पुत्र चल हाथ पकड़ और मेरे साथ चल। भगवान तो ऐसे ही इच्छा करके खड़े होते हैं। मृत्यु के समय, शरीर छोड़ते समय भगवान इसलिए बिल्कुल आतुर व्यक्ति की तरफ देखता है ना, लालची व्यक्ति जैसे देखता है ना, ऐसा है ये पुत्र, ये संतान तो मेरे साथ चलने वाला है, मेरे हाथ पकड़ के चलने वाला है। पिता को भी इतनी आतुरता होती है अपने पुत्र के हाथ पकड़ने के लिए, या आप उनको प्रभु के रूप में करो तो अपने भक्त को, अपने निजी जनों को पकड़ने के लिए आप उनको सखा के रूप में भी मानते हो, बात सोच रहे थे, तो मित्र की हाथ पकड़ने भी एक मिठास होती है, एक निकटता होती है, एक सान्निध्य होती है। तो उनको प्रियतम के मान के भी हमने माधुर्य रस में रहे, तब भी है चलो आप चले अपने घर चले, संध्या हुई ना, लौट चलो घर चले, है ना।
तो कहीं से भी आप देखोगे इस संसार में जो भी चीज आपको अच्छे लगता होगा, जो भी संबंध आपको अच्छे लगते होंगे, जो लोग आपको अच्छे लगते होंगे, है ना, जिसमें आपको तसल्ली होती होगी, जिससे आपने सीने में हाथ रख के कह सकते हो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। गुरुदेव के बारे में आप सोचोगे तो आपको लगता है ना, मुझे कब देख पाऊंगा, है ना, कब सुन पाऊंगा उनके गाने से, है ना, कब मिलेंगे, होता है ना। तो इस तरह से भावना होती है ना। हम इस संसार में किसी से हम संबंधित होते हैं, किसी को हम याद करते हैं, किसी के साथ हम उनके साथ रहना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उनको स्पर्श करना चाहते हैं, है ना। तो हमारी आसक्ति है उसके प्रति, है ना, इसको आसक्ति कहलाते हैं, इसको हृदय की कोमलता कहलाता है ना। ये निकटता होती है, सान्निध्य होती है, ये रति है, ये रति है, ये रति है, ये रति है। तो साधन भक्ति करके कृष्ण के प्रति रति हो, है ना, है हम सब लोगों की रति तो है ही, आसक्ति तो है, किंतु बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। आप सब लोग जो भी इस क्लास में सुन रहे हैं इस समय, अब अपने को परख के दीजिए, ये सचमुच हम सबों में कृष्ण में कितनी रति है, कितनी भावना है हमारी कृष्ण के प्रति, है ना। हर पल हमारे साथ रहते हैं, हम याद कर पाते हैं, हम उनके आहट सुन पाते हैं, उनकी वाणी सुनाई देती है, उनको हम स्पर्श कर पाते हैं, है ना, उनकी भंगिमाएं देख पाते हैं, कैसे चलते होंगे, किस प्रकार मुस्कान है, किस प्रकार बातें करते हैं। जो प्रिय व्यक्ति है, जिससे आप संबंधित हैं, जिसके प्रति आप आसक्त हैं, है ना, उसकी तो सारी चीज दिखाई देता है। जैसे संसार में आप किसी को प्यार करते हैं, वो कितना दूर क्यों ना रहे, है ना, कितने किलोमीटर दूर रहे, वो तो आप उनकी सारी चीज आपको याद रहेगी। वो कब उठता है, कब जागता है, कब सोता है, कब चलता है, कब वो याद करते हैं आपको, है ना, वो बिल्कुल पता चलती है। किसी प्रेमिक को आप पूछिए, भाई अपने प्रेमास्पद के बारे में बताओ, तो आपको तुरंत बोल सकता है, हालांकि वो उनके साथ नहीं है। तो इस भौतिक संसार में थोड़ा सा रति उत्पन्न होने से, आसक्त होने से एक दूसरे के हृदय की बातें को बोल सकते हैं, कितने किलोमीटर दूर हो बता सकते हैं, है ना। आपने धड़कनों, हृदय में जो हार्ट बीट चलती है, धड़कना बोलता है ना उसको, उसकी भी शब्द को सुनाई देती है, सुनाई देती है। तो हे कृष्ण, हम आपसे क्यों दूर हो गए, क्यों दूर हो गए। आप सब थोड़ा सा आपने कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। ये सद्बुद्ध हम कितनी रति है हमारे कृष्ण के प्रति, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, किंतु होती साधन भक्ति में रति उत्पन्न होती है। निरंतर कृष्ण कथा सुनेंगे, सुनते सुनते कृष्ण में आसक्ति हो जाता है, मन करता है, मनों में भावना जागती है, अभिलाषा उत्पन्न होती है, काश हे कृष्ण आपसे प्रेम कर पाते, है ना, काश कर पाते, है ना। इतने सारे प्रेमी लोग सब अपने प्रियजनों ने आपको कितने प्रेम करते हैं। प्रहलाद महाराज की कथा हो, ध्रुव महाराज की कथा हो, श्री गोपीजनों की कथा हम सुने, भागवत में प्रियजनों की कथा सुने भगवान के, किस प्रकार सब लोग आसक्त रहते हैं, किस प्रकार उन सब लोगों ने रति उत्पन्न किए हैं, है ना। तो सुनते समय हमारे मनों में भी अभिलाषा है, हम कब करेंगे कृष्ण आपसे, है ना। तो साधन भक्ति में कृष्ण कथा की श्रवण तथा भागवत की श्रवण एक बहुत ही माने आपको सहायता करने वाले, आपकी रति उत्पन्न करने। तो साधन भक्ति के सारे साधन ही आप देखोगे, सारे साधनों की फल क्या है ना, फल क्या है। मानो कि नाम जप कर रहे हो तो क्या फल है, मानो कि आप कहोगे ना जी भाई ये जो मैं कर रहा हूँ, क्या मैंने प्राप्ति करना चाहते हो, कृष्ण में रति हो, कृष्ण में रति हो, कृष्ण में रति हो, है ना। भागवत के श्रवण कर रहे हो तो क्या फल है आपको, है ना, क्या है भावना, क्या है ना, निर्यास क्या है, कृष्ण में रति हो,
कृष्ण में प्रेम हो, है ना। कृष्ण सहज लगने लगे, कृष्ण सरल लगने लगे, मेरी जीवन में कृष्ण स्वाभाविक लगे, नजदीक लगे, निकटता हो, सान्निध्यता उत्पन्न हो, है ना, है ना। भक्तों के लिए भगवान जितनी सहज है, अभक्तों के लिए उतनी नहीं है। उनमें कर्मी लोगों के लिए, ज्ञानी लोगों के लिए, अभक्तों के लिए बहुत बड़ी दंड है। वो तो हजारों लाखों करोड़ों प्रश्न खड़े करें, किंतु भक्त की सहजता से कृष्ण तो मेरे है। हम सब जनों के पास है कृष्ण सहज हुई, है ना, सब, किंतु रति बहुत कम है हमसे, है ना, रति बहुत कम। साधन भक्ति में रति तो होती है, बहुत कम समय के लिए रहती है, थोड़ी सी समय रहती फिर चली जाती। आप देखो सुबह के समय कृष्ण के प्रति जितनी आसक्ति है ना, वो आसक्ति दोपहर के समय नहीं रहती, शाम के समय नहीं रहते, संध्या के समय फिर याद आते, फिर नाम जपोगे, फिर आपने चैतन्य क्लास में आएंगे, फिर आपने कीर्तन करेंगे, किसी क्लास करेंगे, फिर तब भी याद आते हैं। किंतु हम क्लास करते समय भी अपनी निजी निकटता बहुत कम होती है। जब आप समाज में हो, पब्लिक डोमेन में होते हैं, भक्तों के संग में होते हैं, तो हम कृष्ण कथा सुनते तो हैं, बोलते तो हैं, किंतु निकटता कृष्ण के प्रति बहुत माने उतनी अनुभव नहीं, आस्वादनीय नहीं होती है। जब आप अकेले होंगे ना, है ना, वो प्रियतम है ना, आपकी प्यार करने वाला व्यक्ति है ना, तो थोड़ी सी मैंने वीरान जगह चाहिए, मैंने आपकी थोड़ी कॉन्फिडेंशियल पोजीशन चाहिए, है ना, होता है ना, आप जानते हो ना। तो आपके पास समय होनी चाहिए और आपको पास ढेर सारे बातें करने का मन करता होगा, है ना, और आपके निजी समय थोड़ा सा होनी चाहिए, है ना, अपने को हृदय को खोलने का समय हो, है ना। तो ये रति बढ़ाने की होती है। जो भी हम साधन करें, उस साधन की फल है कृष्ण में हमारे रति बढ़े, वर्धन हो, रोज बढ़े, हर दिनों दिन बढ़े, हर पल पर बढ़ते चले जाए, है ना। बड़े सुंदर है, बहुत ही सुंदर, और हर तरह से योग्य है कृष्ण। आप पूछोगे, आप बोलोगे आपसे क्यों प्रेम करें, आपसे रति क्यों करे कृष्ण, है ना। तो कृष्ण पूछोगे, कृष्ण बोलेंगे क्यों नहीं करोगे वो बताओ, है ना, क्यों नहीं करोगे वो बताओ, ये आप क्यों नहीं करोगे वो बताओ, कुछ आपके पास है ना करने की, वो मैं कुछ सुनाऊं, है ना। सचमुच हमारे पास कुछ नहीं होगे, है ना करने की कोई कारण ना होंगे, है ना, करने के लिए लाखों करोड़ों कारण होंगे, ना करने के लिए एक भी कारण नहीं, एक भी चीज नहीं होगी जिस चीजों की वजह से, जिसके लिए हमने कृष्ण से रति उत्पन्न ना करने का मन करे, है ना। तो अच्छा है ना, गुरुदेव की कृपा से हम सब साधन में लगे और कृष्ण हमारे जीवन में आए, है ना, कृष्ण को हमने अपने जीवन में लाए, है ना। अच्छा लगता है ना, आप बताएं, अच्छा लगता है उत्सवों के दिनों में, सूरज उगते समय या भोर ब्रह्म मुहूर्त में, या आप जब ऋतु परिवर्तन होती है, जब पूरी धरती सजीव होते हैं, जब हरियाली छा जाती है। अब सर्दी के आने वाले हैं तो गर्मी जाने वाले हैं, थोड़ी सी हवा में ठंडक होगी, है ना। तो हर समय आपने कृष्ण के अनुभव कर सकते हो, हर पल कर सकते हो, है ना। वो आपके बहुत नजदीक है, बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक है। ऐसा नहीं बहुत दूर जाके वृंदावन में वो मिल सके, धाम में कृष्ण वही अनुभव हो सकता है, हर पल पर अनुभव हो सकते हैं, हर क्षणों में अनुभव हो सकते हैं, है ना। वो बहुत प्यारे हैं ना, बहुत प्यारे, है ना। तो सबसे जितनी भी सजन हुई अभी तक हमारे जीवन में, जितने और आने वाले जीवन में होने वाले हैं, सब सज्जनों की स्नेह को इकट्ठा कर ले, ममता को इकट्ठा कर ले, तब भी कम पड़ेंगे। इतने स्नेहशील, इतनी स्नेह और इतनी ममता रखा, तो फिर क्यों ना घर चले शाम के समय, ऐसा घरों में क्यों ना वापस जाए, क्यों ना मन करे।
तो ऐसे करके आप अनुभव करने की प्रयत्न करोगे ना, तो इस श्लोक की रति आपको आप समझ पाएंगे। हमने ना हमारी जीवन में इस श्लोक की सिर्फ शब्द ना रहे, है ना, हम पढ़ के निकलना चाहिए, है ना। साधन भक्ति होती है रति उदय, सिर्फ हमने श्लोक कंठस्थ कर ले, अच्छा है, कर ले, कंठस्थ करके रखे, किंतु हमारे लिए सिर्फ ये शब्द ना हो, एक शब्द ना हो, एक लाइन ना हो, हमारे लिए एक अनुभव करने के लिए एक प्रयास हो, एक प्रयत्न हो, एक अभिलाषा हो। हे कृष्ण, आपसे रति हो, आप में आसक्ति हो, मैं कब हो पाऊंगा, कब हो पाऊंगा। तो हमारी जितनी भी साधन है, 64 के 64 साधन भक्ति रसायन सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित करने के लिए आपके साधन, कृष्ण भावना भावित करने के लिए साधन। नाम जपने के बाद आपके हृदय में भावना उमड़ आए, हे कृष्ण, हे कृष्ण, बहुत दिन, बहुत समय बीत गए, कब आपके नजदीक पहुंचूंगा, कब आपसे और आसक्ति होगा। बहुत कम आसक्ति है कृष्ण, बहुत कम रहती है। ज्यादा से समय तो भूल ही जाते हैं आपको, 24 घंटा में आप कभी कभी याद रहते है ना, 24 मिनट याद रहते होंगे या 1 घंटा 2 घंटा रहते होंगे, और उसमें भी बहुत व्यवधान रहता है कृष्ण, बहुत ही व्यवधान रहता है ना, बहुत ही व्यवधान रहती है। तो साधन भक्ति में रति में प्रगाढ़ता कम है, रति कम समय के लिए रहती है, क्षणिक रहता है, और उसमें व्यवधान ज्यादा होती है और लंबी मात्राओं की व्यवधान रहती है। कुछ कुछ दिनों तो आपको कृष्ण के साथ कोई सानिध्य ही नहीं होगी, आपने पीछे मुड़ के देखोगे, हमने तो सोचा ही नहीं कृष्ण के बारे में, है ना। अब आज के दिन सोचो कितनी याद रहे आपको, मैंने जैसे हम अपने सज्जनों के साथ कैसे रहते, अब बताओ कैसे रहते। मैंने कहा ना एक उदाहरण, घर जाने के बाद शाम के समय हर व्यक्ति घर जाना चाहता है, किसी को रास्ते में खड़े करो, पूछो भाई क्यों घर जाओगे, आपको कहेगा ना पागल व्यक्ति है, घर क्यों जाना, वो कोई पूछता है, भाई घर नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। किंतु प्रश्न है क्यों घर जाए, हम किस लिए घर जाए। हम किसी से ना किसी से प्रेम करते हैं, किसी न किसी के प्रति आसक्त है, कोई ना कोई चीजों में आसक्त है। घरों में मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी बहन है, मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, है ना, है ना। तो मैंने आपको ये बोल रहा हूँ इसलिए जो आप थोड़ा सा अनुभव करने के प्रयत्न करो, है ना। महाप्रभु कहते हैं साधन भक्ति से रति उत्पन्न होती है। हे कृष्ण, साधन तो हमने किए, हमने तो करने के प्रयास तो कर रहे हैं, गुरुदेव के पास है, हमने साधन तो किए, कर ही रहे हैं, किंतु रति बहुत कम है कृष्ण, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही। आप हम भूल क्यों जाते हैं, है ना, क्यों भूल जाते हैं, क्यों स्वाभाविक याद नहीं होते, सरलता क्यों नहीं होती है ना। आप सब समझ पाए मैंने जो पॉइंट आपको बोलने के लिए प्रयत्न किया, पता नहीं मैंने क्या बोल गया, किंतु मैंने ये कहने के प्रयत्न किया ये हमारी आसक्ति बहुत कम है, साधन भक्ति के बाद आसक्ति बहुत ही कम होती है, थोड़ी थोड़ी मात्राओं से होती है और व्यवधान बहुत लंबी लंबी होती है। तो आप मानो कि कब ये व्यवधान कम हो जाए और रति में तेल धारावत रहे, माने वो हमेशा हमेशा रहे, कभी वो छूट ना जाए, है ना। तो भाव भक्ति आपकी कल हम जो याद करें, अब शांति अवृत काल विरक्ति मान सुन्नत आदि, है ना, नाम गान सदा रुचि, है ना, आसक्ति तद गुणाख्यान प्रीति वसते स्थले, है ना। तो अंकुर भावांकुरे जन, है ना, ये श्लोक हम पढ़ रहे थे। भाई कृष्ण के बारे में सुनने का मन करता है, खूब मन करता है, खूब मन करता है। जब बोलने की बारी आती है तो
बोलने के लिए भी मन करता है इसके बारे में, और उनके धामों में रहने की इच्छा होती है ना, रहने की, कीर्तन करने का मन करता है ना, आदि। और एक पल भी हमने समय खराब नहीं करना चाहते, अब व्यर्थ कर देता। तो आप देखोगे अब रति भाव भक्ति में रतियों की जो व्यवधान थी साधन भक्ति में, वो उसपे वो व्यवधान थोड़ा कम हो गया, कम हुई। अब हमारी ज्यादा रति हुई, माने रति की गाढ़ता बढ़ने लगी, है ना, गाढ़ हुई। हमको हमेशा याद रहता है कृष्ण। कभी कभी हम भूलते हैं, साधन भक्ति के समय हम हमेशा भूल जाते, कभी कभी याद रहता है ना, किंतु भाव भक्ति में पूरा ही रहता है, बीच बीच में व्यवधान हो जाता है, बीच बीच में व्यवधान कभी भी हो जाता है, किंतु कम समय की व्यवधान है, माने उसकी गाढ़ता बढ़ी, गाढ़ हुई है ना, गाढ़ता प्राप्ति हुई। जैसे आप किसी से प्यार करते हो, मानो कि आप माँ हो तो अपने पुत्र से, संतानों से प्रेम करके स्नेह करोगे, पत्नी हो तो पति से करोगे, है ना, या आप अपने प्रियतम से करोगे, प्रेम करते हो तो प्रेमिक से करोगे, है ना। तो आप सब जानते ही हैं कैसे कैसे भागना है। तो किंतु आध्यात्मिक जीवन की कोई चीज यहाँ पर नहीं होती है ना। हमने आपको उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए हमने ये सब चीज व्यवहार कर रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे आप समझ पाओ, है ना। हमारे लिए तो एक ही व्यक्ति है, वो है कृष्णा, है ना। उन्हीं के साथ संबंधों की मैं वर्णन कर रहा हूँ, उनके साथ और किसी को तुलना मत कर दीजिएगा, तो फिर आप मायूस हो जाएंगे और आपकी सब चकनाचूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भाव भक्ति में वो व्यवधान कम होती है, और जो रति है तो 24 घंटे आपको याद रहते हैं कृष्ण, और सहज है, सरल है और स्वाभाविक भी है। व्यवधान होती भी कम होती है। जहां तक प्रेमा भक्ति है, प्रेमा भक्ति में वो कम थोड़ी व्यवधान भी चली जाती है, वो पूरी प्रगाढ़ हो जाती, गाढ़ता हो जाती है, रति गाढ़ हो ही जाता है। तो अब गाढ़ होगी, प्रगाढ़ता होगी। तो इसके ऊपर पूरी अध्याय भक्ति रसायनिक सिंधु में, जिसमें भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति अध्याय 19 उसको पढ़ते हैं, है ना। रति गाढ़ हुई जाता, प्रेम नाम का, गाढ़ता होने से, तीव्रता होने से उसको प्रेम कहलाता है। तो साधन भक्ति में रति तो है, बहुत कम समय की है, और व्यवधान ज्यादा है, और कृष्ण कभी कभी याद आते हैं, और ज्यादा से समय कृष्ण को हम भूल जाते हैं। भाव भक्ति में कृष्ण हमेशा याद रहता है, किंतु कभी कभी भूल भी जाते हैं। प्रेमा भक्ति में बिल्कुल नहीं भूलते, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई पल नहीं है जहां हमने कृष्ण को भूल गए। माने आपकी रति 100%, 100%, है ना। भाव भक्ति में 5%, 10% दूसरे विषय में भी हो सकता है, 90% या 99% तक भी भाव भक्ति में रति होती है। 1% कम रह जाती है, व्यवधान हो सकता है, उसका परसेंटेज 2%, 3%, 4% ऐसा होता है। प्रेमा भक्ति में 100% है। आपके लिए विषय वस्तु ही कृष्ण है, आपके पास सोचने के लिए कृष्ण है, आपको गुस्सा करने के लिए भी कृष्ण है, आपको भाव निवेदन करने के लिए कृष्ण है, झगड़ा करने के लिए कृष्ण ही है, उल्हाना देने के लिए कृष्ण है, प्यार करने के लिए कृष्ण, मतलब सब कुछ, जितने भी गुणावली आपके पास है, दूसरे तरफ कृष्ण ही खड़े हैं, है ना। इस तरफ आप है, उस तरफ और कोई ना खड़ा, कृष्ण ही होंगे। बहुत प्यार करने का मन है तो कर लो, गलवाई दे दो, बातें कर लो, कुछ कर लो। झगड़ा करने का मन है खूब सुना दो, 1 2 4 5 6 7 करके, है ना। थोड़ी थोड़ी उदासीनता होने के लिए, थोड़ी सी मान करने के लिए तो कर लो जी, कृष्ण से ही करना है। माने उस तरफ जो पात्र है वो कृष्ण है और कोई ना होता। किंतु साधन भक्ति के समय आपको उस तरफ जो पात्र है कृष्ण के अलावा भी अन्य व्यक्ति भी होते हैं, अन्य विषय वस्तु भी होते हैं। भाव भक्ति में उस तरफ विषय वस्तु और व्यक्ति सिर्फ कृष्ण होती है, किंतु मनों की कभी कभी छेद होती है, व्यवधान होती है भाव भक्ति में। प्रेमा भक्ति में व्यक्ति वही खड़े हैं, कृष्ण ही है, और आपकी इंद्रिया, आपके मन, आपकी सब कुछ उसी में ही है, कृष्ण में ही है।
है ना, कृष्ण में है। ये आपकी तारतम्य है, गाढ़ता की बात आई, है ना। है रति साधन भक्ति में, भाव भक्ति में 90-95%, कभी कभी 99%, और प्रेमा भक्ति में 100% आपकी रति है, ये प्रगाढ़ता हुई। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पाए। तो आप देखिए अब हमको कितनी रास्ता तय करनी है ना, कितनी रास्ता तय करनी। हमारी रति इस समय कृष्ण के प्रति 10% होगी, कभी कभी किसी किसी भक्त को 20% होता है, साधन भक्ति में किसी किसी को 30% होता है, 40 है, मैक्सिमम 50% होती है, आधा 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 आधा, बाकी आधा और किसी चीजों में, है ना, और किसी चीजों में। भाव भक्ति में 75% से शुरू होकर 50% से लेके बाकी भरपाई करता है, 90% तक चलती है, 10% की कमी होती है, वो प्रेमा भक्ति में वो भी भरपाई हो जाती है। तो ये रति की गाढ़ता की तारतम्य है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको समझ पाए। अब आपको अपने बारे में झांकने की बात है ना। अब आप अपनी को झांक के देखो, जो मैं कहाँ खड़े हूँ और किस स्तर पे हूँ और हमको कहाँ तक पहुंचना है। इसलिए बहुत लंबी रास्ता तय करनी है ना। जो भी हो रूप गोस्वामी पाद भक्ति गोस्वामी सिंधु में भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। श्लोक हैं, किंतु श्रील प्रभुपाद सहज करके उस समस्त श्लोकों की भावानुवाद किए हैं, उसमें से थोड़ी पढ़ते हैं। ठीक है ना, फिर हम इस श्लोक को आगे बढ़ेंगे। जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है, तो वह शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है। आपकी आकांक्षा, आपकी अभिलाषा कृष्ण के लिए, और जब वो तीव्रता धारण करती है ना, तो अति तीव्र, सिर्फ तीव्र नहीं, अति तीव्र हो जाती है। जब रति अति तीव्र हो जाए, आसक्ति अति तीव्र हो जाए, तो वह शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है। आरंभ में भक्त अपने गुरु के आदेशानुसार भक्ति के विधि विधानों को लगा रहता है। जब वह समस्त भौतिक कलमश से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तो भक्ति के लिए अनुराग एवं रुचि विकसित होती है ना। अनुराग भी होती है और रुचि भी उत्पन्न हो जाती है। मानो कि अनुराग और रुचि नहीं उत्पन्न हुई तो फिर आपने साधन भक्ति में अटके पड़े हैं और आप भक्ति नहीं है और कुछ कर रहे हैं, भक्ति के नाम में और कुछ बोल के चला रहे हैं, है ना। अनुराग और रुचि उत्पन्न नहीं होती है अपने साधनों में, तो फिर वो सब साधन अपने कर्मकांडी करते होंगे, अपने जंत्र पर चला ली होगी, आपके और कोई इच्छा है कृष्ण को छोड़ के और किसी की चाहत है, कृष्ण नहीं, कृष्ण की जगह में और किसी चीज की चाहत है, तो सब बाधा ही है, वो आपके ऊपर सखाई है, आपके अपराध हैं, वो हमने सुने। महाप्रभु ने वो सब बता दिए कि आपको ये सब तो रोकना है, आपको काटना है, तभी आपको इस स्तर तक पहुंच पाए। आगे की है, यही अनुराग और रुचि कालांतर में दृढ़ होकर प्रेम बन जाते हैं। अनुराग और रुचि जब समय के बाद, है ना, कालांतर, है ना, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 10 साल, किसी के लिए 50 साल, किसी के लिए तो ये जीवन ही कम पड़ेगा, है ना, अगले वाला जीवन। सुचिताम सिमताम ये जोग भ्रष्ट अभिजायते, किंतु माइंड सोने की जरूरत नहीं। एक बार शुरू कर दिए तो आपने पूरी होगी। शुरुआत तो चलना तो हमने शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो कालांतर में दृढ़ होकर प्रेम बन जाता है। प्रेम शब्द वास्तव में भगवान के संबंध में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। ये बहुत सुंदर है। प्रेम शब्द से कृष्ण के लिए प्रयुक्त होगा और किसी के लिए प्रयुक्त नहीं होता। दूसरी तरफ कृष्ण खड़े होंगे, माने वो व्यक्ति कृष्ण होनी चाहिए, तभी प्रेम शब्द प्रयुक्त होता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते, रूप गोस्वामी पाद में भी संस्कृत श्लोक में ऐसे वर्णन किए हैं। भौतिक जगत में प्रेम शब्द तनिक भी व्यवहार्य नहीं है। भौतिक
इस संसार में प्रेम शब्द को तो व्यवहार नहीं करनी चाहिए, व्यवहार जो है ही नहीं, तनिक भी व्यवहार मैंने कहीं भी नहीं लगने वाला, ये प्रेम शब्द किसी भी जगह पे नहीं लगने वाला। भौतिक जगत में प्रेम के नाम से जितना भी व्यापार चलता है वह काम है, विषय वासना के अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता। प्रेम के नाम से जो भी कुछ यहाँ पर चलती है संसार में वो सब विषय वासना है ना, वो सब विषय वासना है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता। प्रेम तथा काम के बीच जमीन आसमान के अंतर होता है। ऐसा हो जैसा सोने और लोह में अंतर है ना। चेतन चैतन्य के श्लोक है। काम तो लोहे के समान है और प्रेम है सोना है ना, सोने की तरह है। तो जमीन आसमान, कहाँ लोहा और कहाँ सोना, दोनों ही धातु कहलाते हैं है ना, दोनों ही। तो दोनों को आप एक ही मान लो जे भाई, तो लोग कहेंगे पागल है, लोहा और सोना एक थोड़ी है, लोहा होता है, सोना होता है ना। तो यहाँ पर जमीन आसमान की फर्क है प्रेम और कामनाएं में। नारद पंचरात्र में स्पष्ट कहा गया है कि जब काम को परमेश्वर में पूर्णतया स्थानांतरित कर दिया जाता है और उनसे पूर्ण रूपेण आत्मीयता स्थापित कर ली जाती है, तो इसे भीष्म, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुष भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम मानते हैं। यह हमने आपको पहले कहा था, जो कल ने परसों क्लास में, काम रूपा प्रेम की है ना। जैसे गोपी जनों ने जब भगवान कृष्ण से प्रेम किए हैं तो गोपी जनों को प्रथम स्तर में प्रेम ना थी, वो कामना ही थी, काम थी, किंतु व्यक्ति कृष्ण बने, माने कामनाएं थी। बहुत सुंदर दिखने में नंद बाबा के पुत्र, अद्भुत सुंदर उनके हासी हैं, इनको है ना, उनकी चाल, उनकी भंगिमाएं, उनके वस्त्र आदि अद्भुत हैं है ना, बड़े मीठे बोलते हैं और सब कुछ अच्छे हैं। किंतु प्राथमिक स्तर में श्री गोपी जनों की कामना ही थी कृष्ण के प्रति। कृष्ण की जगह में और कोई व्यक्ति होते वहां पर तो फिर एक कामनाओं में रह जाता है, एक प्रेम ना होते, किंतु व्यक्ति कृष्ण हो गए है ना, वहां पर कृष्ण खड़े हैं, इसीलिए बेशक कामनाएं क्यों ना रही, वो सब प्रेम में रूपांतरित हो गए। ऐसे भीष्म पितामह और प्रहलाद जी और उद्धव और नारद जैसे महापुरुषों ने भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम ही मानते हैं। बेशक कोई कामनाओं से क्यों ना कृष्ण की तरफ बढ़ जाए, वो कालांतर में प्रेम में रूपांतरित हो जाएंगे और इसके महाजनों ने इनको प्रेम में परिगणित करते हैं। भीष्म जैसे महापुरुष ने बतलाया है कि भगवत प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथाकथित प्रेम का पूर्ण परित्याग। भीष्म पितामह जी की है। प्रेम की क्या परिभाषा है? प्रेम की परिभाषा ये है, मानो कि किसी के प्रति आपके प्रेम भी है, मानो आपने बोल रहे हो उसको प्रेम, तो उसको पूर्ण के आपको कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाना, मैंने सब कुछ कृष्ण में आसक्ति कर, कृष्ण में निछावर कर देगी। भीष्म के अनुसार प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सारे आकर्षण ममता को हटाकर किसी एक व्यक्ति पर अपने स्नेह को स्थापित कर देना। एक ही व्यक्ति पर स्नेह को स्थापित करना, अन्य कोई व्यक्ति नहीं होनी चाहिए, और वो व्यक्ति है कृष्ण। कृष्ण में आपकी पूरी स्नेह और ममता है तो वो प्रेम है ना। और मानो कि किसी में आपको स्नेह और ममता है भी तो उसको हटानी है, वहां से हटा के पूरा 100% आपको निछावर कृष्ण में होंगे, तो ये प्रेम कहलाता है। भीष्म पितामह जी कहते हैं यह शुद्ध प्रेम दो अवस्थाओं के अंतर्गत भगवान में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसको कल पढ़ते हैं। दो तरह के प्रेम स्थानांतरित किया जा सकता है, एक तो भाव से और दूसरा भगवान के अहेतु की कृपा से। कैसे कर पाएंगे हम इस प्रकार के प्रेम? उस तरफ जो भी व्यक्ति खड़े हैं उसमें सिर्फ कृष्ण ही होनी चाहिए,
कृष्ण माने कृष्ण, कृष्ण नाम रूप गुण लीला धाम, कृष्ण जन्म भी होते हैं। तो कृष्ण तो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक भाव से होगी और दूसरी कृष्ण के अहेतु की कृपा से होगी। इस दो अवस्थाओं में इसी प्रेम को हमने स्थानांतर किया जा सकता है। इसको कल पढ़ेंगे, है ना। भाव और भगवान के अहेतु की कृपा की वजह से आपको प्रेम प्राप्ति हो सकता है, एक भावनाओं से और एक है कृपा से। तो इसको कल पढ़ते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। गीता बहुत ही मनन थी। हरे कृष्ण। तो 177 श्लोक में रहे हम, कल भी इसी से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं जी। प्रभु जी, धन्यवाद। इस जीवन में समय कम पड़ने वाला, समय कम पड़ने वाला, पक्का पड़ने वाला, पक्का पड़ने वाला, पक्का पड़ने वाला, पढ़ने वाला है, ये पढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और रास्ता हमको बहुत तय करनी है ना, है ना, बहुत तय करनी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पता भी चल गया अपनी गलती, है ना, अपनी कमी पता भी चले, ये भी बहुत बड़ी प्राप्ति, ये भी बहुत बड़ी प्राप्ति है ना, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। भगवान करुणा सिंधु है, करुणा के सागर है। कृष्ण में कृष्ण बहुत कृपालु है ना। तो मानो कि ले दे के आपने, आज प्रभु जी सुबह क्लास में बोल रहे थे ना, जब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं आप तो पतित पावन है, मेरे जैसा पतित कोई नहीं, मेरे को उद्धार नहीं करोगे तो आपको पतित पावन कौन बनने वाला है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोल सकते, नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार के भक्त हैं भाई। हम लोग तो नहीं बोल सकते, हम बोलना भी चाहिए। तो सरते हैं हम अपनी कमी कम से कम बताई तो सही कृष्ण, ये हम देखो कृष्ण आपसे प्रेम तो करते हैं, रति तो करते हैं, बहुत कम करते हैं, है ना, बहुत ही कम करते हैं। आपने सज्जनों से जितना प्रेम करते उतना भी नहीं करते आपसे, है ना। तो जो भी है कम तो पड़ेगा, ये बात सही है, आपने सच बोले मत अच्छे। हमारे समय बहुत कम है और कम पड़ेगी ये जीवन कम पड़ेगी, है ना, कम पड़ेगी। तो फिर हमारे पास प्रार्थना वाचा है और रोने के अलावा और रास्ता तो है नहीं। देखो भाई, रोने की सिवा कोई भावना कैसे निवेदन कर पाए, कम समय है, इतनी लंबी काम करनी है, तो कितनी तीव्रता होगी क्या पता। कृपा हो जाए गुरुदेव की और कृष्ण की, तो हमने रास्ता तय कर ले, ऐसा भी हो सकता होने की पूरा संभावना है। बिल्कुल मायूसी ना हो, है ना। ये तो बहुत तीव्रता, बहुत कम समय, बहुत ही कम समय, बात सही है, बहुत ही कम समय, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है प्रभु की, है ना, जैसे अभी है ना, मतलब आचार्य से इतना अच्छा, मतलब इतना आनंद वाला संग मिल रहा है, और है ना हर समय जैसे घर के अंदर पॉजिटिव वातावरण, सकारात्मक वातावरण रहता है कृष्ण भक्ति का, लेकिन कभी कभी प्रभु है ना, मतलब रिलेशन में कहीं आना जाना पड़ता है, और वहाँ पे इतना प्रभु मतलब जैसे सत्संग नहीं, मतलब उसका जो विपरीत होता है ना प्रभु, वो कभी सुनना पड़ता है, वहाँ पे बैठना पड़ता है, तो उससे मन बहुत दूषित हो जाता है प्रभु। तो वहाँ पे कैसे उनसे बचे, कैसे प्रभु? देखो, बचने का एक ही रास्ता है, जो वहां पर जाओ मत, है ना। दूषित आप कर पा रहे हो और आपके पास सामर्थ्य है, और आप जे मैं ऐसा जगह क्यों जाऊं जहां मेरे को कृष्ण के बारे में कुछ सुनने के लिए ना मिलेगा, और मेरे को और कुछ सुनना पड़ेगा, कृष्ण को छोड़ के और कुछ भौतिक सुनना पड़ेंगे, हमने वहां जाएंगे ही नहीं। पहली बात एक बात है, मैं सबसे अच्छी स्थिति हो, किंतु हम सामाजिक प्राणी है और गृहस्थ है, तो हमको अनेकों चीजों में भाग लेना पड़ता है और जाना पड़ता है, ना चाहते हुए बाध्य होके जाना पड़ता है।
तो फिर समय के अपव्यवहार होते, किंतु आप कृष्ण को हृदय में धारण करके ले जा पाओ, कैसे भी आपने को कृष्ण के साथ कनेक्ट कर पाओ दूर दूर से भी, तब भी चल सकता है। या आपने कोई रिश्तेदारी निभा भी रहे हो, आप सोचोगे नहीं भाई मैं थोड़ा सा निभाना पड़ता है, गृहस्थ जीव हो, सामाजिक हो, तो मेरे को करनी पड़ रही, तो ही कृष्ण ये समय तो मेरे लिए बेकार ही है और आपके साथ कोई रति उत्पन्न करने की कोई चांस ही नहीं है, किंतु क्या करें, सहन करूंगा, धारण करूंगा और मन में उच्चाटन रख के घर वापस आऊंगा। जो भी है समय तो मेरा खराब हुई, उसको मैं भरपाई कर पाऊं। तो मोटा मोटा कृष्ण आपको याद रहे, स्मर्तव्य सततम विष्णु, है ना, हमेशा विष्णु याद रहे, विस्मर्तव्य न जात उचित, और कभी ना भूले आप उनको। सर्व विधि निषेध है सैर एव किंकर, ये सबसे बड़ी विधि है और सबसे बड़ा निषेध भी है। देखो आप कैसे कर पाओगे। हर व्यक्ति के लिए, हर वैष्णवों के लिए, हर साधक के लिए परिस्थिति पृथक पृथक होगी। तो हम वैष्णव जो है, ये भज कृष्ण से बड़ा चतुर, चतुराई से, चालाकी से आपको बचना भी है और निभाने भी है। और निभाने भी जा रहे हो तो हम जपते हुए जा सकते हैं, आप जपते हुए वो सब प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, है ना। माला के साथ आप रहो तो किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति क्यों ना हो, आप कृष्ण के साथ ही रहोगे। यही इसका उत्तर है, और क्या उत्तर होगी और कैसे होगा। जी प्रभु, क्योंकि प्रभु मैंने ना इतनी मतलब जो शुद्ध जो आपकी जो ये जब से मैंने क्लासे अटेंड करी ना प्रभु, तो अब तो ऐसा लगता है कि एक क्षण भी मेरा एक राई के दाने के बराबर, कहते हैं ना कि वो भी है ना, मतलब असंग बेकार है, वो भी मतलब प्रभाव करता है। तो ऐसा लगता है जैसे एक क्षण भी ऐसा संग ना बीते। मतलब धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंद कृष्ण की जय।